बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज भी हमारे शो पे बड़े ज़बरदस्त जो गेस्ट हैं वो आपके साथ हम मुतारिफ़ करवाएंगे और उनकी जो है ना बातें और उनकी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस, कुछ लोगों के काम ऐसे होते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और हमारी ज़िंदगी जो है ना, जब तक हम कहते हैं ना पैदा हुए हैं और जब हम इस दुनिया से जाएंगे, तब तक वो जो प्रोसेस है सीखने का वो कभी भी नहीं जाता। इंसान हर वक्त सीख रहा होता है, हर पल सीख रहा होता है। किसी से बात करता है तो सीखने का मौका मिलता है, ठीक है, किसी से मिलता है, किसी नई जगह पे जाता है तो वो जो एक्सपोजर होता है वहाँ से सीखने का मौका मिलता है। स्कूल जाता है, सीखने का मौका मिलता है। वर्क प्लेस में जाता है, वहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। हर जगह कुछ लोग पैसे दे के सीखते हैं और कुछ लोग जो है स्किल्स ऐसे हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग इनहेरिटेड ऐसे फैमिली जो है उनके तरफ से उनको मिल रहा होता है कि फैमिली जो है ना उनको आगे अपना बिज़नेस दे रही होती है तो वो सीख रहे होते हैं। तो ये जो सीखने का प्रोसेस है ये आपके बड़े काम आता है। जिस इंसान के अंदर इसका चाह नहीं होता या इसके अंदर जज्बा नहीं होता कि दैट आई नीड टू लर्न दिस, वो हमेशा फेलियर्स की तरफ जाते हैं। और कि लोग ये कहते हैं कि जब जैसे फेलियर होने के बाद कोई बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को छोड़ देता है, अपने इरादे छोड़ देता है और वो बोलता है मैंने आगे नहीं बढ़ना, तो वो जो इंसान है ना वो अपनी सीखने की जो सलाहियत है उसको मार देता है। उसके बाद वो डीप फेलियर की तरफ चला जाता है। जिस इंसान में अगर हार उसने बर्दाश्त कर ली और उसने हार के बाद अगर खड़ा होना सीखा है तो वो तब सीख सकता है जब उसके अंदर तब भी हारने के बाद लर्निंग का जो सिस्टम है, प्रोसेस है, वो उसके अंदर हो, वो जज्बा हो। तो खैर हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि जो लर्निंग है वो अपनी ज़िंदगी से कभी भी इस प्रोसेस को ख़त्म ना कीजिएगा, क्योंकि यही आपको आगे लेके जाएगा। आज भी मेरे पास एक हमारे फर्स्ट सेगमेंट में मेहमान है जिनको मैं कहूँगी कि लर्निंग के प्रोसेस में है और लर्निंग के प्रोसेस के साथ साथ अपनी पूरी दुनिया को अपना काम दिखा रही है। मेरे पास है मनाल आरफीन, जो कि डिज़ाइनर हैं, फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, और उनके साथ आज हम इस टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे कि आज जो है शादियों के सीज़न के बारे में हम ज़रूर उनसे पूछेंगे, क्योंकि इस सीज़न में आपको पता है नाजरीन, हमें अभी ये नहीं पता होता कि मार्केट में किस कपड़े का क्या रेट चल रहा है, कौन से डिज़ाइंस इन हैं, लॉन्ग शर्ट्स इन हैं, शॉर्ट शर्ट्स इन हैं। तो वो हम जिस शादी पर अगर कोई कपड़े पहन के चले जाएँ, जो समझदार सही पहनने वाला, फ़ैशन सेंस रखने वाला बंदा है, वो फ़ौरन कहता है यार तो अभी तक ये नहीं पता, पुराने ज़माने वाला स्टाइल पहन कर आ गई, अब तो ये चल ही नहीं रहा फैशन। मनाल को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मनाल, आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू मनाल? आई एम गुड, आप कैसी हैं? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आइए, तशरीफ़ रखिएगा। अच्छा, मनाल मेरे साथ हैं और मनाल से सारी बातें आज हम पूछेंगे जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ, कि फ़ैशन सेंस के हवाले से हम पूछेंगे सबसे पहले। फिर ये सीज़न है ब्राइडल सीज़न, और इस सीज़न में दुल्हनों के कपड़े भी बन रहे होते हैं, उनकी बरी बन रही होती है, उनकी जो कलेक्शन है वो तैयार हो रही होती है। तो बहुत से लोग तो गलती ये करते हैं कि शादी का जो जोड़ा है वो बना लेते हैं और अगर सर्दियाँ होती हैं तो उसमें तो उनकी हालत हो जाती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, कॉल्स भी कर सकते हैं, मनाल से बात कर सकते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मनाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सबसे पहले तो यू योरसेल्फ लुकिंग वेरी प्रिटी। ओह, थैंक यू सो मच एंड इट्स अमेजिंग टू सी यू। यू आर अ डॉल इन रियलिटी, माशाल्लाह। और मैं आपको कह सकती हूँ ये स्ले गर्ल। अच्छा मनाल, कब से कर रही हैं आप? पहले तो बता दीजिए कि डिज़ाइनिंग कितने साल हो गए आपको? फॉर्मली मैंने कोविड वाले टाइम पे जब हर चीज़ बंद हो रही थी तब हमने शुरू कर दिया अपना काम, इस तरह किया था। लेकिन उससे पहले से आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और मुझे लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे होते थे कपड़े बनाओ, कपड़े बनाओ, कपड़े तुम्हारे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमें इस तरह ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते थे, कह रहे होते थे। तो इसलिए फिर आई हैड टू डू इट फॉर्मली। तो जब फॉर्मली परसू किया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो फिर अभी आपको कितने साल हो गए कोविड से लेके अभी तक? कोई 5-6 साल है। 5-6 साल से तो क्लाइंटेल अच्छी बन गई है, लोग आपके गिरविदा हो गए कपड़ों के। जी जी बिल्कुल। वाह, तो कौन सी लाइन ज़्यादा आप प्रेफर करती हैं? सेमी फॉर्मल, ब्राइडल्स, एवरीथिंग? हमारे ना बेसिकली होते हैं लग्जरी प्रेट। सो लग्जरी प्रेट में बेसिकली क्या होता है कि हाथ के काम होते हैं, एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, आप फैब्रिक को इस तरीके से अपने ट्रेडिशनल काम के साथ मिलाते हैं कि वो एक ना डिफरेंट चीज़ लगे। हमारे पास क्रिस्टल वर्क है जो कि आपको ज़्यादातर लोगों के पास नहीं मिलेगा। जरदोज़ी का वर्क तो ज़ाहिर है होता ही है, उसको हम डिफरेंट न्यू सिलुएट्स के अंदर करके वर्क करते हैं।
ज़ाहिर आपको पता है थोड़ा सा ट्रेडिशनल लाइन में भी हम काम कर रहे होते हैं और वेस्टर्नाइज्ड आउटफिट्स को भी हम ब्लेंड कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए हम अपना जो हाथ का काम है वो बड़ा यूनिक होता है, जो मैं आपको बड़े मज़े से अभी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। रियली? अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगी, पहले ज़माने में क्योंकि सलमा, दबका, जी बिल्कुल, ठीक है, ये गोटा, इसका बड़ा इस्तेमाल होता था, तो अभी जो ये सलमा, सितारा, गोटा, ये सारा कुछ अगर काला हो जाए तो क्लाइंट आके आपसे बोलता है कि मतलब मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए जो काला हो जाए, मुझे ऐसा काम चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो। बिल्कुल। तो क्या, किस तरह से आप उनको समझाती हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म चलाना है जोड़े को तो ये कर लें, वो यो कर लें, तो कौन से काम को ज़्यादा प्रेफर करती हैं? अच्छा फिजा, किसी भी चीज़ को आपको लॉन्ग टर्म चलाना है, चाहे वो आपकी स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं या कपड़े हैं, तो आपने उसकी केयर करनी है। आप केयर कैसे कर सकते हैं कि आप ऑक्सीडाइज होने से अपनी चीज़ को बचाएं। आप उनको, जो आपके बैग्स आपको साथ में मिलते हैं, डस्ट बैग्स जिनको हम आम ज़बान में कहते हैं, उनके अंदर इसको प्रिजर्व करके रखें। अगर आप अपने कपड़ों को संदूक के अंदर या अटैची केस के वगैरह के अंदर आप रखते हो, तो आप सूट केसेस के अंदर प्रॉपर तरीके से अखबार के अंदर रैप करके अपना सूट रखें, ताकि ऑक्सीडाइज कम से कम हो। जितनी चीज़ कम ऑक्सीडाइज होगी उतनी कम ख़राब होगी। मगर हम तो कपड़े ख़रीदते हैं तो जाके अलमारी में ऐसे रैक कर देते हैं ना कपड़ों को, तो यू मीन कि हमें वैसे रैक नहीं करना चाहिए अगर कोई काम किया हुआ कपड़ा है? आपका सूट आम भी होगा तो वो ख़राब होगा, चाहे वो आम, आपने नोट किया होगा लॉन के सूट्स अक्सर ख़राब हो जाते हैं। हाँ। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम उसको ऑक्सीडाइज होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम केयर ही नहीं करते अपने सूट की, चाहे वो वेलवेट हो, लॉन हो, हर चीज़ को आपने केयर से रखना है। हाँ। आप डिफरेंट बैग्स अपने बना सकते हो जिसके अंदर आप जड़ी बूटियाँ वगैरह इस्तेमाल करके वो भी आप बैग्स बना के ऑक्सीडाइज करके अपने अलमारी में रख सकते हैं। फिरती हर्बलिस्ट भी निकली। वाह। अच्छा, तो आए फिर कपड़ों के साथ साथ बताते जाएं हमें, सबसे पहले तो ट्रेंड बताते जाएं क्योंकि इतनी खूबसूरत कलेक्शन आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल कलर्स आर हेयर, लाइक विंटर्स के कलर्स के हिसाब से मेरे ख्याल से आज सारे कलेक्शन आप लेकर आई हैं। जी जी, विंटर्स भी लाए हैं और दूसरी कलेक्शन भी लाए हैं। अगर हम स्टार्ट करें कम काम से तो फिर इसको हम ले लेते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है, इसका कट है, एसिमेट्रिक शर्ट है, इसके साथ आपको जो ट्राउज़र मिलता है, इसका बड़ा मज़े का कट है ट्राउज़र का ना, आपको एक साइड से लगेगा जैसे आपने स्कर्ट पहनी हुई है, एक्चुअली ये ट्राउज़र ही है। मुझे समझ आया, मैं देख लूँ। ये बहुत मज़े का कट लगता है। अच्छा, ये एक साइड पे इसकी है, जिस साइड से आप, ये तो ट्राउज़र का शेप है, बिल्कुल ठीक है। इस वाले को आपने क्या किया है कि स्कर्ट का हमने इसको टच दे दिया। ओके। और इसके साथ जब आप शर्ट ये वाली करेंगे तो ये जिस साइड से ऊंची है ना शर्ट, उस साइड से आपकी स्कर्ट नजर आएगी। सारा इस पे हाथ का काम है, नेकलाइन के ऊपर, और दुपट्टा इसका ऑर्गेन्जा का है। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं ऑर्गेन्जा, लेकिन उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, मगर ये वो वाला ऑर्गेन्जा तो नहीं है जो अकड़ जाता है? नहीं, और वो वाला नहीं है, बैठा हुआ है, इसको तो हाँ लोग पहनते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, ये इतना अच्छा स्टाइल दिया, देखें स्लीव्स को कितनी खूबसूरती से, और डिज़ाइनर हैं, और फिर ख़ुद जो एक लड़की होने का इनका फ़ायदा है वो ये कि मैं आपको बताती हूँ, एक शलवार की तो मुझे आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगा, ट्राउज़र आई थिंक, शलवार है ना, तो ये अच्छा लगा कि देखें यहाँ से जो सिलाई आती है ना, मतलब ये वाली जगह उन्होंने इस जगह पे बटन्स नहीं दिए, उससे ऊपर कट लगा के एक और यहाँ पे बटन्स दिए। दिखाइएगा ना, कैमरे में दिखाएं, मैं दिखा रही हूँ, ये दिखाएं, ये क्लोज करें, ये दिखाएं, ये चीज़ दिखाएं ज़रा। ओके ओके, क्लोज करें, कर लें, क्यों जल्दी आ जाएं, 1 घंटे तक आएंगे क्या? या अल्लाह, सुत्ती पैनू जगाया माही। अच्छा, ये वाली जो सिलाई है ना, ये एज इट इज़ है जैसे होती है, इसके ऊपर देख लें यहाँ पे कट है ये वाला, ठीक है। इधर उन्होंने कितनी खूबसूरती से बटन्स लगाए हैं ताकि वो इन्हेंस हो, और उसको ले जाके उन्होंने इस जगह से खोल दिए। आई लव इट, थैंक यू सो मच। तो अटेंशन टू डिटेल जो है ना, वो बेसिकली हमारा मेन पर्पस होता है। उसके बाद अच्छा रुक जाए, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा, ग्रे ऑल्सो विंटर कलर, राइट? बिल्कुल। ओके, ग्रे बेसिकली आप पहन सकते हैं समर्स में भी, विंटर्स में भी। समर्स में भी बहुत एलिगेंट लगता है, इट्स अ वेरी एलिगेंट कलर। आपको जब कुछ समझ नहीं आ रही है ना, गो फॉर ग्रे, गो फॉर ग्रे। अच्छा, हम एक ब्रेक पे भी जाएंगे, फिर वापस आते हैं, ग्रे के बाद से भी शुरू करेंगे सिलसिला। आई लाइक दिस वन। आगे और मज़ीद डिज़ाइन और कपड़े, कम बैक। वेलकम बैक, और हम आपको यहाँ पर विंटर्स के मज़ीद डिज़ाइन दिखाने लगे जी।
अब अच्छा ग्रे के बाद हम कौन सा डिज़ाइन जो है अच्छा, दिखाएंगे अब जो हम कि ये देखते हैं, ये ज़रा लॉन्ग शर्ट में I है। love this जो लोग color, ये देखेंगे, इट्स लाइक डायमंड्स, जैसे पूरी आपकी स्टारी नाइट नहीं होती उस तरह करके पूरी आपकी क्रिस्टल्स लगे हुए हैं थ्रू आउट द शर्ट, ऑम्ब्रे इफेक्ट में। अगर किसी ने लाइटर कलर में जाना है वो इसको ऑप्ट कर सकता है। इसकी बहुत सी ऑप्शन है आपके बजट के हिसाब से। आपने फ्रंट पे ज़्यादा रखना है, आपने बैक पे ज़्यादा रखना है, बैक इसकी प्लेन आपने रखी है ताकि इजी रहे बंदा ना बिल्कुल बैठने इजी भी में या कपड़े और ना लगे। बजट फ्रेंडली रहता है। अच्छा। लेकिन हमारे पास वो भी ऑप्शन है जो ज़्यादा भरी हुई हैं। ज़बरदस्त। Depend और करता ये है। आपने यूज़ किया शिफॉन, ये शिफॉन में Okay. लोग शिफॉन के अलावा सिल्क में जाते हैं। सिल्क जो है ना वो खिंचता नहीं है कपड़ा, बट देयर आर फ्यू पीपल जो कहते हैं हमने पहनना है शिफॉन है। ओके। जो तो शिफॉन ये के आपने अलावा दुपट्टा भी और ये भी शिफॉन में रखा है और ट्राउज़र किस कपड़े का ट्राउजर है? रॉ सिल्क है। रॉ सिल्क में रखा जी, है। जी, जी। ज़बरदस्त। अच्छा ये भी रॉ सिल्क जैसा था बट ये रॉ सिल्क नहीं मेरे ये ख्याल से नहीं, ना? ये सिल्क है। दिस ये इज silk सिल्क, है। दिस इज बेसिकली टसल सिल्क। Okay. आप एक्सपेंसिव सिल्क की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे कि 80 ग्राम रॉ सिल्क हो गई या इस तरह, हाँ। लेकिन वो दैट रियली डिपेंड्स ऑन द बजट, क्योंकि क्लाइंट का होता टसल है सिल्क कि सस्ती पड़ती है थोड़ी? थोड़ी इकोनॉमिकल पड़ती है, सस्ती नहीं पड़ती। तो क्लाइंट को इजी होता है हाँ। जी। अच्छा और उसके बाद ये जो वेलवेट है ये भी मैं चाह रही थी एक बार दिखा देती क्योंकि अच्छा, अभी वेलवेट vintage में एक ये काफ्तान हमारा बहुत ज़्यादा हॉट सेलर है। Nice. इस काफ्तान का सबसे मज़े की चीज़, एक तो इसमें डोरी वर्क है, एंटीक डोरी वर्क। ये वाला डोरी वर्क जो है ये सिर्फ हम लोग कर रहे हैं बिकॉज इसके अंदर मैं धागे मिक्स करती हूँ ब्लैक कलर के, तो फिर उसका जाके ये वाला इफेक्ट निकलता ये है। सारा काम इस तरह हैंडमेड है या ये मशीन? हैंडमेड है, हैंडमेड। हैंडमेड है। और इसकी साइड पे आप देख रही हैं सिलाई, आपको ऐसे लगेगा जैसे रेडीमेड नहीं इफेक्ट आता है इस तरह करके। और तो ये loops लगे ये हुए हैं। कितने का है टोटल क्योंकि हैंडमेड काम के साथ है? ये है जी 28 का काफ्तान। ओके। प्राइसेस मैंने थोड़ी इकोनॉमिकल ही रखी हुई हैं, आप उसको और इकोनॉमिकल करा सकते हैं, थोड़ा सा काम शाम कम करके थोड़ा, क्योंकि ये जो वेलवेट आप हाथ लगा रही होंगे आपको पता लग रहा होगा ये फॉनिक्स वेलवेट है विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर हम अच्छा। फ्रेंच वेलवेट की तरफ जाएंगे और ज़्यादा महंगी हो जाएगी, अगर हम माइक्रो की तरफ जाएंगे थोड़ी सी इकोनॉमिकल हो जाएगी। इसकी फॉल अच्छी आती है इसकी ना? फॉल बहुत अच्छी आती है, वाह। कलर बहुत प्यारा है। और सबसे ज़बरदस्त। मज़े की चीज़ है आप जब कपड़े पहनते हैं ना मेरे, तो एकदम से पहन के आपकी जो लुक ट्रांसफॉर्म होती है ये वो बहुत अच्छी मजे लगती का है। है। आई लाइक दिस। ये लॉन्ग शर्ट है जी, इसके ऊपर भी डोरी वर्क है, इसके साथ जो दुपट्टा है ये आपको ब्लॉक प्रिंट में मिलेगा। इस तरह अच्छा। करके स्ट्रेट ट्राउजर्स है, वाइड लेग पैंट्स। ज़बरदस्त। ये बड़ा प्यारा है। इसका कलर कितना अच्छा बहुत लग रहा प्यारा। है। आप अपने ऊपर रख के दिखाएं ऐसे। ये देखें आप पे भी, देखें किस तरीके से कितना रखना खूबसूरत फिजा को वेलवेट चाहिए के अपने। ऊपर है। अमेजिंग, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है। लगता है। इसके साथ ट्राउजर है क्या है? इसके साथ ट्राउजर है, वाइड लेग पैंट्स है। Okay. और इट रियली लुक्स नाइस। ये Okay. इनके लिए है जो वो नहीं करना चाहते, मतलब काफ्तान नहीं पहनना चाहते, हाँ. लॉन्ग शर्ट पहननी है। हाँ. और बहुत ज़्यादा कुछ लोग होते हैं शॉर्ट शर्ट नहीं पसंद हाँ. करते, इसी में भी हमारे पास शॉर्ट शर्ट की भी ऑप्शन है। तो विंटर्स में भी क्या चल रहा है? शॉर्ट शर्ट्स या लॉन्ग शर्ट्स या दोनों चीज़ें both चल carry रही हैं, कर दोनों सकते हैं? चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ आपने अपना सिलुएट देखना है कि आपके ऊपर क्या चीज़ अच्छी लगती है। Perfect. अगर जैसे अब मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हाँ, अगर मैं बहुत ये भी छोटी अच्छा। शर्ट पहनूंगी, ये सारा देखें, ये भी हाथ का काम है। ब्यूटीफुल। इसकी नेकलाइन है, वाह, और जो ये इसकी बहुत नेकलाइन है प्यारी सारे है हाथ ना? की। ये नेकलाइन बहुत ही खूबसूरत। ये भी सारा हाथ का काम है? सारा हाथ का काम है। अच्छा। और ये देखें इसके अंदर कोरा, दबका, रेशम, एवरीथिंग इज यूज। और हमने बड़े स्टाइल के साथ ना काम को इस्तेमाल किया है ताकि एक आपकी खूबसूरती भी बनी रहे और आपका ना स्टाइल भी हो जाए, बहुत खूबसूरत और बजट के अंदर भी चीज़ कलर आ जाए। बहुत प्यारा है ये। Thank बहुत you. प्यारा। ब्राउन तो हमारे- बहुत ही अलग था मगर इसका भी कुछ और ही है नहीं, ये भी आप जब पहनते हैं ना, इट लुक्स रियली नाइस बिकॉज ऑफ द और हम नेकलाइन। नेकलाइन, और ये ना जो नेकलाइन है हाँ। यहाँ से आप चाहें तो Skill यहाँ show. पे आप कपड़ा नेट भी लगवा लगवा सकते हैं, सकते हैं हाँ। अगर आपको कोई इशू हो तो। नहीं, लेकिन बड़ा ये smart इतना है। ज़्यादा बहुत स्मार्ट गला है, बहुत बिल्कुल smart। गले के इतना साथ तो है। होना चाहिए, प्यारा लगेगा। Then अच्छा जो मैं और आपको क्रिस्टल का काम कह रही थी, ये देखें, ये भी इट्स जस्ट लाइक यू आर वेयरिंग अ नेक पीस। हाँ। और इसके साथ हमने कफ वाले स्लीव्स दिए हैं, एसिमेट्रिक शर्ट है, बूट कट पैंट्स हैं। वाह। और ये कट ए लाइन नहीं, ए नहीं, क्रॉस Asymmetric. लाइन, क्या इसको क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक यानी एक साइड से Asymmetric. ड्रॉप कॉर्नर कह लें, हाँ, इजी हाँ, टू बी ठीक इजी, है। ड्रॉप कॉर्नर ड्रेस है। Very तो ये nice. देखिए आप इवन अपने सिर्फ साथ लगाएंगे ना, उसी से ही एकदम से आपकी लुक ट्रांसफॉर्म हो कोई शक जाएगी, नहीं। एकदम से एक बिल्कुल चेंज आ एकदम जाता से है आती आपके है। इसी मेकअप के साथ। आपके सारे कपड़े जा रहे हैं ऑलमोस्ट। बहुत अच्छा लग रहा आप भी है। बहुत- ये देखें, हाँ ना, यू सी। ये देखिए उन्होंने सिर्फ अपने साथ लगाया है, और इंशाल्लाह ताला आई विल मेक श्योर कि आप पहने भी। हाँ, मैं पहनूंगी, अब मैं पहनूंगी। मुझे बोला था मुझे अली राना ने पूछा था, तो एक्चुअली हमारा मसला होता है, हम आपको पता है ना मसलों में पहनते हैं, हाँ, तो फिर मगर खैर बट अब मैं पहनूंगी। अली राना कपड़े मंगवा लेना।
डन हो गया जी। ये देखिए नेक्स्ट वीक में आपके कपड़े पहन रही हूँ, डन हो गया। अनाउंसड। अब ये देखें, ये जो है ना ये शरारा है, इसके साथ जो शर्ट है ये देखें, शर्ट फ्रंट पे भी फुली वाह, हैंडवर्क है वाह। और बैक भी फुली हैंडवर्क है। ये भी बहुत बना हुआ नेट पे है, नीचे इसके हमने लगाया है जी जामावार। अच्छा। और वो इस तरीके से हमने लगाया, आपने जो पकड़ा हुआ है वो हाँ। भी नेट है, उसके नीचे अच्छा। जामावार ऐसे लगाइए कि भाई उसके बीच में से आपका इफेक्ट नजर आए, आपका वाह। कलर कॉम्बिनेशन, आपका टेक्सचर, हर ये चीज भी विंटर नजर का कलर है। विंटर का कलर है। Okay. ये इवन मेहंदी ऐसा ड्रेस functions है में है? बिल्कुल, ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप वलीमे पे इवन आपकी ब्राइड है कोई वलीमे हाँ, की, हाँ। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं आप उस तरह कर सकते हैं, अगर आपका बजट अच्छा है आप अपने भाई की इतना शादी पे पहने। इतना कुछ होना चाहिए वलीमे हाँ। की ब्राइड का, इतना कोई बस। बस इससे ज़्यादा हैवी तो वो बाद में पीछे पहन birds भी नहीं भी सकते। नहीं और मैं पहन कहती हूँ सकते। बहुत ज़्यादा हैवी आप किसी की शादी पे भी पहन के जाए ना, आप नहीं आपको कर ऐसा सकते। लगता है कि आप पता नहीं दुल्हन से जेलस हैं, हाँ, जो आपने बिल्कुल। इतना कोई आई कैचिंग कपड़े पहन लिए हैं। बिल्कुल थोड़े सही से बात है, नॉर्मल पहनने चाहिए, है बिल्कुल ना। सही इतने बात। काम किए और दुल्हन वाले नहीं पहनने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दुल्हन को दुल्हन वाले पहनने चाहिए। दुल्हन को दुल्हन वाले, और जो आसपास के लोग हैं उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि दुल्हन की ना जो शाइन होती है वो उससे टेंशन शाइन छीने ना ना यार। छीने। सो राइट, हम देखते है ना? ना थोड़ा सा वाव, हमें ख्याल करना ये भी चाहिए। स्मार्ट। अच्छा, ये हमारी मिड लेंथ शर्ट है, इसके ऊपर पूरा हाथ का काम है और बहुत हैवी हाथ का काम है, Beautiful. सिल्क के ऊपर, और इसके साथ है शलवार। शलवार अगर आप इसको देखें तो शलवार किधर गया पाइंचा, सही ये लड़की देखिए अच्छे काम कर रही है तुम्हें। आई लाइक इट। ये पाइंचा देखिए, इसका इस फुली हैंडवर्क है इसका पाइंचा, हाँ। एंड इट लुक्स रियली नाइस ना। ये बहुत खुला इसमें- पाइंचा इसमें वाली कौन सा शलवार काम है? ये सारे का सारा हाथ का काम है, मोडोरी, दबका, रेशम, अच्छा। इसको पिट्टे का काम कहते हैं, जो ये लाइंस बनी हुई है वो। वाह। और ये जो सितारा है डिफरेंट है, ये क्या लगाया हुआ है इसमें? सितारे जी मोती, अच्छा मोती के साथ जी, आपने जी, इसको बीट ये किया हुआ है। सवास्की, जी, जी, जी। वेरी नाइस। देखिए कितनी खूबसूरती से हाथ का काम करवाया है। और इनको परफ्यूम से बचाया करें, इनके ऊपर डायरेक्ट परफ्यूम्स ना लगाया बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। इनकी सेफ्टी है। अच्छा एक ब्रेक लेंगे, मगर ये जोड़ा मैं दोबारा इसका दुपट्टा भी दिखा दूँ क्योंकि मिस ये ना हो जाए। पहन के भी बहुत प्यारा लगता है क्योंकि इसकी जो नेकलाइन है ना वो देखें। बिल्कुल आपके गले के साथ लगती है। ये भी इट बहुत लुक्स smart वेरी है। प्रिटी। वेरी स्मार्ट। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। हमारे साथ ही है, ठीक है, मनाल हमारे साथ हैं। विल टेक अ ब्रेक। जी ज़बरदस्त मनाल की कलेक्शन यहाँ पर हम देख रहे थे और हमें कितने आइडियाज़ मिल रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने कपड़ों को जो है रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कम बजट में बना सकते हैं, और कौन से स्टाइल्स जो विंटर्स में हम जिनको फॉलो नहीं करते हम उनको पहन सकते हैं। और जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें ये पता ही नहीं होता कि कौन से कलर्स पहनने हैं, कौन से नए कट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो आप अपने कलेक्शन को अच्छा बना सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की सेंस हो, फैशन सेंस हो। कुछ और कलेक्शंस ज़रा हम आपको दिखाते हैं ताकि कुछ और वही जो लर्निंग वाला टाइम उसका जो मौका है आपको मिले, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस जो है वो अच्छा होता है किसी भी फैशन के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए। ये जो चादरें हैं इसके बारे में मुझे बताइएगा। ये अच्छा, और ये जो दुपट्टा साड़ी है? है, नहीं ये दुपट्टास हैं। Okay. बेसिकली जो दुपट्टास हैं, आपको पता है कि आजकल ब्राइड्स दो दुपट्टास ले रही हैं, एक लाइट सा दुपट्टा सर के ऊपर और एक इस तरह का एयरलूम दुपट्टा। जो ये देखें ये सारे का सारा जो काम है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया था हमारी जो स्पेशलिटी है दैट इज़ डोरी वर्क, तो ये सारे का सारा एंटीक डोरी में ये काम हुआ है, साथ इसके जो है ना हाथ का काम भी हुआ है, और ये बैक से पूरी फिनिश्ड है, यानी बैक से आपको ये नहीं फील होगा कि यार कोई होता है ना चादर की वो निकल रहे होते हैं धागे या कुछ, वो नहीं आपको नज़र आ रहा होगा। वाह, इसके तो पीछे this भी is पूरा मज़े का full, काम करा के जी। दुपट्टा पैक कराया हुआ है इसको। मसूरी का हमने एजिंग की हुई है, और ये सारा दुपट्टा। मसूरी क्या होता है? मसूरी इज़ दिस फैब्रिक, ये ना ज़रा फाइन वाली जामावार होती है। अच्छा वाह, सुनिए ये भी बड़ा खूबसूरत ये भी है। बहुत प्यारा है, तो इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एक साइड पे जो इसको दुपट्टा कैसे कैरी इस करती तरह है? करके, इधर इस बिल्कुल, शोल्डर पे, बिल्कुल, हाथ पे? बिल्कुल इस तरीके से। इन दुपट्टों का फ़ायदा ये होता है कि जब आप दो दुपट्टे अपने साथ बना लेते हैं एज अ ब्राइडल, तो आप इसको यूटिलाइज बाद में कर सकते हैं। इसके साथ आप प्लेन सूट बना सकते हैं, कलीदार, पिशवास, किसी के साथ भी आप इसको शलवार चाहें। कमीज के साथ भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल वाह। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा ये। लगता है। और ये भी दिखा दें क्योंकि ये भी मुझे बहुत, ये सारे का सारा जो है हैंडवर्क है, इट्स टोटली ये भी हैंडवर्क, वही है ब्लॉक प्रिंट और स्क्रीन दुपट्टा टाइप, शॉल टाइप है तो शॉल, लेकिन अच्छा। ये बड़ी मज़े की है। हाँ। इसके पहले तो हमने डाई किया हुआ है बड़े मज़े के कलर्स में, और उसके बाद इसके ऊपर सारे का सारा सितारा और उसका काम है, सितारे का काम है, कटदाने का काम है, और साथ में पर्ल्स का काम ये है। भी हैंडमेड, हैंडमेड, सारे का सारा हैंडमेड। ये देखें, खूबसूरत है। और इसकी मज़े की चीज़ें ये
प्योर पे बना है, तो ये हैवी नहीं है। अगर आप इसको यूं करके भी लेंगे हाँ। तो इट वोंट बी हैवी। जितना इस पे काम है ना, ये बहुत हैवी होना चाहिए, पर ये हैवी नहीं है। बहुत खूबसूरत। ये कितने की होगी? ये जिस तरह 50 के बजट में 49, 50, 55 इस तरह के बजट्स में होती तो है। सुने प्लेन जोड़ा बना के तो जो दुल्हन की बहुत अम्मा है वो भी पहन सकती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इसमें एक रेड कलर का दुपट्टा है जो हमारा बहुत ज़्यादा इन है, और वो डिज़ाइन बहुत इसी ज़्यादा टाइप का है? इसी टाइप का डिज़ाइन है, लेकिन वो रेड कलर का है तो वो लोग ज़्यादा लेते हैं। ये खूबसूरत अभी लग देखें रही है इसकी आपके इसके डिफरेंट साथ। शाइन है ना, वाओ। डिफरेंट लुक है। अभी देखें ये लाइट वेट है, सो आई कैन जस्ट कैरी इट सुकून से, आराम से ना। मुझे ये नहीं हो रहा कि यार अब मैं कैसे कैरी करूँ, मैं क्या करूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ द प्योर मटेरियल। प्योर मटेरियल है, लाइट तो एंड इट्स नाइस। लाइटर। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। सुने, इसी तरह अपने कपड़ों को स्टाइल करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कपड़ों के अंदर कट्स और चीज़ें उनकी दुकान खोल लें। सिर्फ जो है ना, ये जो दुपट्टाज है, शॉल्स है, इसको भी बना के इनको भी अच्छे आप बना तरीके से अच्छे सकते हैं। मटेरियल के साथ ऐसे कैरी कर सकते हैं। आई लव दिस। थैंक यू सो मच Thank you so नाल, अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके एंड आई लाइक योर कलेक्शंस। अब आप हमारे शो पे आती रहेंगी, ठीक है? इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एज वेल। और अब आप डिज़ाइंस और चीज़ें हमेशा हमारे शो पे एग्जिबिट करती रहेंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद नाज़रीन हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे पौधा लगाना। वो पौधा जिसे आप खुद पानी डालें, खुद पालें, खुद पोसें। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे इंसान से जो कि किचन गार्डनिंग के बारे में हमें समझाएंगे। नाज़रीन, जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं ना, व्हेन वी ट्रैवल अब्रॉड, तो वहाँ पर होते हैं प्लांट सर्जन। अगर आपको किसी ट्री को कटवाना हो तो वहाँ पर ट्री सर्जन बुलाया जाता है, प्लांट सर्जन बुलाया जाता है, और वो आपको बताता है कि किस तरीके से आपने इस प्लांट को कट करना है, इस ट्री को कट करना है। इसकी यहाँ पे जो है ना, जो जड़ें हैं उसको अगर काटेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसको यहाँ तक काट सकते हैं वरना इसकी ग्रोथ ख़राब हो जाएगी, और ये इतना अलाउ है इस कंट्री में काटना, इसको ज़्यादा नहीं कर सकते, इसकी लकड़ी को क्या करना है, हर चीज़ के हिसाब से वो आपको गाइड करता है। पौधा कैसे लगाना है, ग्रास को क्या ग्रीन कैसे करना है, इसको कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए चीज़ें, तो वो आपको गाइड करता है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही चीज़ होती है, माली, ठीक है? वो मालो दौलत वाला माली नहीं, एक माली हमारे पास होता है, जिसको एक बार सिखा दिया जाता है कि भाई ये काम करना है, ऐसे मिट्टी डालनी, ऐसे खाद डालनी। और समटाइम्स हमारे माली को जो है ना बस पैसे चाहिए होते हैं, तो वो ये भी बोल देता है हमें कि भाई खाद डालनी है, और हम उसको पैसे दे देते हैं। स्प्रे करवाना है, हम उसको पैसे दे, हमें नहीं पता स्प्रे हुआ कि नहीं हुआ, खाद डली कि नहीं डली, मगर हम दे देते हैं, एतबार करते हैं। ये चीज़ें आपको ख़ुद भी आनी चाहिए। तो ये ख़ुद सीखने के लिए हम यहाँ पर जावेद इकबाल साहब को पहले भी मदऊ कर चुके हैं, आज दोबारा हमने इनको बुलाया, जो कि किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं और इंडोर प्लांट्स के लिए भी बहुत एक्सपर्ट इनको चीज़ें जो है पता है। आज इनसे सीखेंगे कि हम कैसे पौधा लगा सकते हैं, मिट्टी कैसे बना सकते हैं, बीज को कैसे लगा सकते हैं, और वो पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप पहले आए थे और काफ़ी चीज़ें जो थी आपने बात तो की थी, मगर सिखाना जो था वो टाइम नहीं था। तो आज हमने आपसे जो सारी चीज़ें सीखनी है कि हम घर पे किस तरीके से अपने पौधे को लगा सकते हैं, कैसे किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल, तो आसान है, बहुत आसान है। आज के सेगमेंट के बाद हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए पौधे के लिए, बनाते कैसे हैं, आसान है, और बीज कैसे लगाते हैं, पानी कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये आप सारी पहचान बता देंगे हमें। हम भी तो मिट्टी के इंसान हैं, हमें तो आज तक ये पहचान नहीं हुई कि हम किस तरीके की मिट्टी के इंसान जो है, जो बना हुआ जिससे बात करें, सही मुखलिस है कि नहीं। मगर आज ये मिट्टी का पौधा ज़रूर आप सिखा दें। आइए लेट्स स्टार्ट। अमजद साहब हमें सिखा रहे हैं कैसी मिट्टी बनानी है, कैसे पौधा। मुझे भी सारा सिखाना है आपके साथ साथ, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने ना आज मिट्टी को हाथ लगाने से घबराना नहीं है। नहीं नहीं, आप बताएं, इसी मिट्टी में जाना है। अच्छा, आपने मैंने जाना इसी मिट्टी जी में? बिल्कुल। अच्छा, ये है मिट्टी। अभी आप देखें कितनी मज़े की आपको फील आएगी मेरे हाथ से ही कि जी अच्छी मिट्टी है तैयार हुई हुई। ओके। अब ये अच्छी मिट्टी कैसे तैयार होती है, 3 आपने लफ्ज़ याद रखने हैं। अच्छी मिट्टी जो होती है वेल ड्रेनिंग होगी, रिच होगी और सॉफ्ट होगी। अच्छा, सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन है। वेल ड्रेनिंग का मतलब यह है कि देखें जब पौधा लगता है ना, उसकी जड़ें नीचे जाती हैं, ओके, तो उसका पानी नीचे तक जाना चाहिए, उसी को कहते हैं वेल ड्रेनिंग। अच्छा, सॉफ्ट, उसके अंदर जड़ें जो हैं, या लेट से हम शलजम मूली वगैरह लगाते हैं, तो वो अच्छे तरीके से नरम होगी तो उसके अंदर चले, हार्ड होगी तो उसके अंदर ग्रो नहीं होगी। ठीक है, ठीक है।
रिच का मतलब यह है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स या खुराक इतनी हो कि पौधा ग्रो कर सके। ओके। अब ये कैसे बनती है? सिंपल, अगर हम किसी भी नर्सरी पे जाएं तो हमें बालू मिट्टी मिल जाती है। बालू मिट्टी उसको कहते हैं उर्फ़े आम में रेतली मिट्टी। अच्छा। सिंपल रेतली मिट्टी, उसको ज़्यादातर नर्सरी वाले भी और हम गार्डनर लोग भी बालू मिट्टी कहते हैं, अच्छा नाम है। ये मिल जाती है। उसके अलावा हमने उसके अंदर नेचर से सीखा कि ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, यानी कि पत्ते हो गले सड़े हुए, या अब मार्केट में अच्छी अच्छी और चीज़ें मिल जाती हैं। वर्मी कंपोस्ट मैं यूज़ करता हूँ, ये वर्मी कंपोस्ट पड़ी हुई है। ओके। ये मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, नर्सरियों से भी मिल जाती है। इसमें खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये ऑर्गेनिक मैटर है। अच्छा। ये मिट्टी को सॉफ्ट भी करता है और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। जब ये मिट्टी के अंदर 50% हम मिक्स कर देंगे, अभी हम बनाएंगे मिट्टी, तो वो आसानी से उसमें पौधा, ये तीनों खसूसियात होंगी मिट्टी में और पौधा अच्छा। तो हम आम किसी नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ से अवेलेबल नहीं हो सकती है? हो जाती है। हमने उसको क्या कहना है, हमें क्या दे दें? आपने उसको कहना है वर्मी कंपोस्ट दे दें, वर्मी कंपोस्ट दे दें, या पत्तों की खाद, या पत्तों की लीफ खाद, कंपोस्ट भी कहते हैं उसको, ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये जो हमारा किचन वेस्ट होता है उसको डीकंपोज करके तो उसकी जो है ना वो खाद बनती है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ मिल जाए। तो हम ये छिलकों से, पत्तों से, सब्जियों से अपने घर पे बना सकते हैं? बना सकते हैं, बट ये स्मेली प्रोसेस है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। घर के अंदर स्मेल आएगी। जो बनी बनाई मिल जाती है और सस्ती मिल जाती है, तो हमें इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है, हम ये पूरा प्रोसेस जो है जल्दी से ये हमारे पास सिंपल मिट्टी है, हम इसको वैसे व्यूअर्स को दिखा देते हैं। ये देखें। अब ये है जी रेतली मिट्टी। ऑलराइट। अब इसका तरीका ये है कि मसलन इतनी ढेरी है, हम थोड़ी सी और लें। अच्छा, आधी हमने ये लेनी है मिट्टी, और आधी हमने लेनी है वर्मी कंपोस्ट। इसकी प्राइस क्या है, ये जो ऑर्गेनिक वाली आप? ये वाला कोई 10 किलो का बैग है और मेरा ख्याल 1000 प्लस का है। अच्छा, ठीक है, इतना ज़्यादा महंगा मतलब जितने का कोई आटा आता है उतने की ये आती है। हाँ जी। और वो आपने एक बार जब मिट्टी अच्छी तैयार कर ली, तो बस काफ़ी है, वो फिर चलती रहती है। अच्छा। अब तोलने की बजाय हम क्वांटिटी भी आप बताते जाइएगा। विजिबली हमने 2 ढेरियाँ लगा लेनी है, एक जैसी बराबर। अच्छा, एक हो सकता है इसका वजन कम हो। न्यूज़ की ब्रेक है, फिर वापस आते हैं, हम ये फिर मिट्टी बनाना आपको सिखाएंगे। राइट बैक। वेलकम बैक। हम यहाँ पर पौधा लगाना सिखा रहे हैं आपको। तो ये जो मिट्टी है ये हमने ली है, उतना ही हमने कंपोस्ट ले लिया। जी बिल्कुल, ठीक है। ये बराबर मिकदार में। अब करना क्या है हमने इसको नेक्स्ट? अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। और वो जो जैसी बेटा करने ज़रा, और वो जो हमने बताया कि सॉफ्ट, रिच एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल, ये वो बन जाएगी। सो सिंपल। अच्छा, ये 2 चीज़ें आपने इक्वली मिक्स करनी है। अच्छा, ठीक है, इस तरह मिक्स करके। ऑलराइट, ठीक हो गया। ओके। अब यही वाली मिट्टी हमने मिक्स करके इसके अंदर डाली हुई है, ये ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए। ठीक है। तो अभी हम लगाएंगे बीज। ठीक है। और बीज मैं लगाऊं? जी। कैसे लगानी है? अच्छा जी, हमारे पास ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो सर्दियों में लग सकती हैं। अच्छा, धनिया है, पालक है, हरा धनिया है, हरा धनिया जी जी जी। ओके, हरा धनिया और पालक है, उसके बाद हरी मिर्च होती है। हरी मिर्च मैं नहीं लगाती हूँ। अच्छा, लेटस है, लेटस सलाद पत्ता जिसको सलाद पत्ता लगाते हैं। अच्छा, और ये लाल मूली जो सैलड में यूज़ होती है, ये है। चेरी टोमेटोज हैं, शलजम है, शलजम भी लग सकता है, और लंबी मूली है सफ़ेद वाली। ठीक है, लंबी मूली भी इसके अंदर अच्छी सबसे। हाँ जी, वो थोड़ा इससे ग्रो बैग का साइज थोड़ा ऊंचा हो, क्योंकि वो थोड़ी लेंथ में होती है। तो अब ये कैसे लगाना है आपने बताना है? अभी सिंपल सा तरीका है, आपने इसको मिट्टी को पहले लेवल करना है। ओके, ये निकालिए ज़रा। ये तो हम जो वो वाला धनिया इस्तेमाल करते हैं किचन वाला, वो वाला धनिया नहीं इस्तेमाल करना। सिमिलर है, वैसा ही होता है, लेकिन जब ये जो बीज के लिए होते हैं तो ये मैच्योर होके हार्वेस्ट होता है। ठीक है। ठीक है। तो अभी आपने ऐसे करूं? जरूरत नहीं है, ये तैयार रेडी टू सो है बेसिकली। इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दें बस। तो इसका मुंह नहीं खोलना? इसके मुंह ये आप टूटे हुए हैं, ये तैयार है। अच्छा, हम जैसे अपने जो हम किचन से उठाते हैं धनिया, जो साबुत धनिया होता है, उसका मुंह खोल के लगाते हैं ना, इसका मुंह नहीं खोलना। ये जब आप एज ए सीड लेते हैं तो ये रेडी होता है। अच्छा, एज ए सीड जब इसमें एक जल्दी जर्मिनेशन की एक टिप ये है कि आप इसको रात भर भिगो दें। अच्छा, इसको पानी में। ठीक है। जो बीज है, फिर उसको सुबह निकाल के हल्का सा खुश्क कर लें और लगा दें तो वो जल्दी उग जाएगा। ओह वाह, क्योंकि पानी उसके अंदर सोक हो जाएगा। अभी हमने स्प्रिंकल कर दिया। अभी हमने सिंपल ये करना है कि इसके ऊपर हमने, अब हमारे यहाँ गलती ये होती है कि अगर ये ऐसे भी उग जाएगा पानी देने से,
पानी लगाएंगे तो ये ऊपर तैर आएगा क्योंकि लाइट वेट है, और फिर जब पौधा निकलेगा तो गिर जाएगा। हाँ, तो उसका तरीका ये है कि आप इसके ऊपर मिट्टी की एक आधे इंच की लेयर डालेंगे ऊपर दोबारा से। हाँ जी, ताकि ये कवर हो जाए बीज इसका। ओके, इसको सील्ड कर रहे हैं वैसे हाँ आप। जी। अच्छा, अगर किसी ने ऑलरेडी मिट्टी वगैरह सिर्फ अपने गमले में डाली भी है, जी। ठीक है, और उसके बाद फिर इन चीज़ों को मिक्स कैसे करना होगा? अगर किसी के गमले में ऑलरेडी मिट्टी है मगर जी। ये कंपोस्ट और ये चीज़ें नहीं है, देन हाउ विल दे मिक्स इट? ओके, मिट्टी को इम्प्रूव करना है, रिकंडीशनिंग करनी है, हाँ। तो ये वर्मी कंपोस्ट उसके अंदर कोई 30-40% जितनी आप डाल सकते हैं। अच्छा। लेट से गमले के अंदर पौधा उगा हुआ है, 2-3 इंच मिट्टी ऊपर से निकाल लें, हाँ। वर्मी कंपोस्ट डाल लें, गोडी करें और पानी दे दें, तो मिट्टी बेहतर हो जाएगी। हाँ, और ये कितनी अर्सी के बाद डालनी पड़ती है? ये महीने बाद, 2 महीने बाद, जब आपको फील हो कि पौधा थोड़ा डल हो रहा है तो उस वक्त आप उसको डाल दें। ओके। ग्रो बैग सबसे अच्छी ऑप्शन है सब्जियां उगाने के लिए। उसके अगर ग्रो बैग की बात ये करें, ये जो ये चीज़ है ना, जी, इसको ग्रो बैग कहते ये, हैं, ठीक है। ये ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप जाएं तो सारे गोरे वगैरह जो है वो इसको सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं। इसमें पानी जो है वो बाहर भी नहीं आता, ये हल्का सा गीला भी होता है तो मिट्टी को सोख रखता है। ये इस तरह का होता है, ये देख लें, ये लोग बहुत पसंद करते हैं, जितने भी जो गोरे गोरे हैं ना, गोरे गोरे और गोरे मींस फार्मर्स, दे यूज दिस इन द इनसाइड प्लांटेशन के लिए और आउटसाइड के लिए भी ऐसे ही है। और स्टेन से बचाने के लिए और सीपेज से बचाने के लिए छत को या आप जगह खराब नहीं होने देते, तो ये बॉटम प्लेट होती है, इसके नीचे रखते हैं। ये बॉटम प्लेट आप रख भी सकते हैं और गा भी सकते हैं, डफली वार। और दूसरा है जी मिट्टी का गमला। यहाँ पर मैं एक टिप बताऊं, हर मिट्टी के गमले के नीचे एक ड्रेन होल होता है, ये सुराख। ये क्यों? ये इसलिए ताकि एक्सेसिव वाटर जो है वो नीचे ड्रेन हो। अगर पानी तो इससे कैसे इसमें ड्रेन नहीं होता रुकता, इसमें इसका फैब्रिक ही ऐसा है, ऐसा खुद ही? हाँ, अगर आपके ये मिट्टी का गमला है और सुराख है, तो इसको कवर करने के लिए यही ग्रो बैग है, ये इसी का पीस है छोटा सा, पहले ये रखें, उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, ये सबसे अच्छा है, फिर सही है, बेहतरीन है ये। तो फिर ये सुराख होता क्यों है अगर इसको? इसलिए ताकि पानी जो है नीचे खड़ा नहीं हो। जब पानी खड़ा होगा तो जड़ें गल जाएंगी, अच्छा, पौधा खराब हो जाएगा। तो वो अपना पानी जितना पीना होता है ले ले लेके लेते, बाकी छोड़ देते। एक्सेसिव ड्रेन हो जाता है। जबरदस्त, ये तो काम की चीज़ है। और उसके बाद वो जो प्लांट है वो क्या चीज़ है? अच्छा, इसको कहते हैं स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट, जी, ओके। ये आउटडोर प्लांट है। अगर कोई बिगनर है, हाँ, फर्स्ट टाइम पहला पौधा लेना चाहता है और चाहता है कि मरे ही नहीं, हाँ, खराब ना हो, क्यों केयर की जरूरत ना हो, तो ये सबसे अच्छा उसके लिए प्लांट। प्यारा है ये भी। इसके अंदर से ना एक स्टेम निकलती है ऐसे, और उसके आगे फिर छोटे छोटे बेबीज बन जाते हैं, इसी वजह से इसको स्पाइडर प्लांट बोलते हैं। अच्छा, और इसका भी वही सिस्टम है पानी देने का? जी, पानी देने। अच्छा, एक और चीज़ इंडोर प्लांट के लिए इन्होंने हमें बताई है कि जो इंडोर प्लांट है, अगर आप उसको धूप नहीं दे सकते तो फिर आपने उसके ऊपर वार्म लाइट का कोई बल्ब जो है ना उसकी हाइट के ऊपर लगा देना है, और जिस टाइम पे सूरज तुलू होता है उस टाइम पे आपने उसको ऑन करना है, और जिस टाइम पे बंद होता है मतलब बिफोर मगरिब आप उसको फिर स्विच ऑफ कर दें बल्ब को। मतलब आप थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं प्लांट को। अगर आप धूप नहीं दे सकते तो आप उसको वार्म बल्ब की जो है ना वो रोशनी दे सकते हैं। मुझे आज उन्होंने पहली मरतबा बात बताई, हम शौक, मुझे बिल्कुल पौधे को ये लगेगा कि मेरा सूरज तुलू हो गया और गुरूब हो गया। आपको पता है हमारे घर के पौधे उठाए जाते हैं, 2-2, 3-3 बंदे आते हैं, वो उठाते हैं इंडोर प्लांट को और उसको फिर बाहर जाके धूप लगाते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस हर 3 दिन, हफ्ते के बाद, 4 दिन के, सबकी कमरे रह गई हैं। पौधा डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह से, जब हम भी हो गए, आप उसको डिसलोकेट करते हैं ना पौधे को, तो वो एक जगह पर सेटल हो चुका है, एक्लेमेटाइज हो चुका है। जब आप उसको मिसप्लेस करते हैं तो वो खराब हो जाता है। अच्छा, ठीक है, नहीं आपने बड़े काम की चीज़ें बताई हैं। तो अपने भी जो इंडोर प्लांट हैं उनके ऊपर एक वार्म बल्ब लगा लें, और उनकी टाइमिंग उसी तरह से जैसे सुबह सूरज होता है और फिर बंद होता है, सूरज का टाइम ख़त्म होता है तो उसको बंद कर दें बल्ब को। ये ट्राई करके देखिएगा। ये सारा प्रोसेस हमने आपको इसलिए सिखाया है यहाँ पर ताकि आप जो है अपने घर में भी प्लांट्स लगाएं, और जितने पौधे लगाएंगे आपको पता है सवाब है। जिससे आप अपने बच्चे पालते हैं वैसे पौधे भी पालें। आपके अंदर ना एक रहमदिली आएगी, मासूमियत आएगी, आपके अंदर एक प्यार, केयर आएगा, ठीक है। अब मैं देखा गोरे देखे कितने जानवरों को पालते हैं कि उनके अंदर जो है ना ये हमसे ज़्यादा रहमदिली है, हमारे अंदर नहीं है। तो हम ये इन चीज़ों की जो जानदार पौधे हैं इनके साथ प्यार मोहब्बत बांटेंगे तो देखें हमारा भी जो है ना ज़िंदगी फलेगी फूलेगी, सेहत भी देता है ये हमें, ठीक है, प्यार मोहब्बत भी देता है और एक लगाव देता है। लगाओ ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं इसकी गोडी शोडी जो करनी होती है वो कैसे? क्योंकि हम अपने माली को हम अमूमन बोलते हैं महीने के बाद, भाई गोडी तो कर दो, सूख रही है मिट्टी। अच्छा, अगर आप अच्छी मिट्टी तैयार कर लेते हैं ना तो ज़्यादा
केसेस में ये है कि गोडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके, अच्छी मट्टी नो नीड, जैसे आपने अभी बनाई जी, है। जब हार्ड होगी मट्टी तो उसको गोडी करके नरम करना पड़ेगा। अच्छा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सॉफ्ट मट्टी होनी चाहिए। और अगर गोडी करनी हो तो आपने इतनी डीप नहीं करनी कि जड़ें कट जाएं। अच्छा। थोड़ी बहुत डैमेज हो जाए, इट्स ओके, पौधा हील कर जाता है, खुद ब खुद रिपेयर हो जाती है। और लेट्स से कि यहाँ पर एक पौधा लगा हुआ है और ये साइडों पे मिट्टी है, तो आप उसको बस आपने उसको बेसिकली थोड़ा सा सांस देनी है मिट्टी को, तो आप इस तरह से गोडी कर सकते हैं। 10 दिन बाद कर दें, 15 दिन बाद कर दें, जब उसको ज़रूरत फील हो। ठीक है। और जब हम ये जब बीज बोते हैं फौरन के बाद हमें पानी डालना है? बिल्कुल, पानी हम डालेंगे। ओके। अच्छा, पानी डालने से पहले भी आपने मेक श्योर करना है कि मिट्टी गीली है। ओके। हाँ जी, अभी भी मिट्टी तो गीली है आपकी, है ना? हाँ, हल्की सी है ना में। ओके। डाल कितना? अच्छी तरह पूरा शावर है? बना के डालें। हाँ जी, ऐसे। यू श्योर? बस जी, यार। और डाल दें बस। अब ये देखें, ये हल्की सी स्किन, ये अभी जब गीला हो जाएगा तो ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, और ये जो बीज थोड़े से ऊपर आए, हम इसका इसके ऊपर कोई... थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। ओके। कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बीज उगेगा तो पौधा गिर जाएगा। अच्छा, उसकी जड़ें भी बाहर ही होंगी। बीज को ऊपर छोड़ना नहीं है? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। किस तरह पानी का वेट करेंगे, अभी डाल बस देंगे? अभी ये पानी तो वैसे ही नीचे चला जाएगा, तो इसको हल्का हल्का हमने बीज को कवर कर देना है। अच्छा, जब पानी ऐसे ट्रे में जब आ जाता है, अमूमन मोस्टली इंडोर प्लांट्स में भी आ जाता है, तो वो फिर हम क्या किया करें? ट्रे को नीचे से निकाल के उसका पानी फेंक दिया करें? हाँ जी, निकाल के फेंक दें, क्योंकि वो डेंगू वगैरह का भी इशू होता है अगर ज़्यादा पानी रुकेगा। और पानी डालें ही उतना कि थोड़ा बहुत अगर नीचे होगा तो फिर वो पानी अपना वापस सक कर लेगा पौधा। ठीक है, अभी इतना छोड़ सकते हैं जी। अभी देखें, हमने सीड को सबको कवर कर दिया है, ताकि जब ये एक तो ऊपर से कवर करेंगे तो इसको थोड़ी डार्कनेस मिलेगी। कवर करना जरूरी है। हाँ जी, कवर करना बहुत ज़रूरी है। कोई 1/2 इंच या थोड़ा सा उससे कम, ये इतना बहुत ज़रूरी है। अब पानी की जरूरत हाँ नहीं जी। है। एक और टिप ये है कि जब आप इसको कर लेते हैं, ये बीज जो है ना पैकेट, वो नॉर्मली आप कोशिश करें कि नीचे से खोलें, इसको नीचे से खोलें। हाँ, उससे क्या होगा? ये बड़ी मज़े की टिप है, ये छोटी वाली प्लेट खाली करना। इससे क्या होता है? इसको आपने टैग लगाना है, वो क्या स्टिक मतलब? देना बेटा, ये वाला। अच्छा, ताकि पता हो कि इसके अंदर बीज लगाया क्या है हमने। अच्छा। ये किचन में चॉपस्टिक्स पड़ी होती हैं, हाँ। आप इसको इसी के अंदर डालें और यहाँ पर इसको लगा दें। ओके। और कोशिश करें कि इसकी बैक साइड पे डेट भी लिख दें, आपको एग्जैक्टली फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगा कि कितने दिन के बाद लगाया उगा। था। वाह, मतलब बच्चे की पैदाइश का भी पता है। हाँ जी, और बच्चा जो है छिल्ले से निकल गया वो भी पता है। वो भी पता है। वाह। और आज लगाया है 30 डेज पे, 30वें दिन आप इसको काट के हार्वेस्ट करके अपना यूज कर सकते हैं। वाह। 30 एक दिन। ब्रेक लेंगे, सब हमारे साथ ही मौजूद है, अभी प्लांट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सीखें और हम सिखाने का भी आपको प्रोसेस बता रहे हैं। चलिए जी। ओके, वेलकम बैक। हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे ये बताइएगा कि हम कैसे ये जान सकते हैं कि अभी जो है ना कौन कौन सी सब्जियों का मौसम है जिसमें वो सब्जियाँ चलेंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि कहते तो यही है ना कि ये वाला सबसे अच्छा सीज़न है जिसमें आप सब्जियाँ लगाएं, तो हमें वो बता दें सब्जियों के नाम कौन कौन से। अच्छा, सब्जियां लगाने के 2 मौसम हैं पाकिस्तान में, फरवरी मार्च और अगस्त सितंबर या अक्टूबर। आजकल जो सब्जियां लगती हैं, चूंकि गर्मियों का एंड हो रहा है तो आगे सर्दियां आनी है, तो सर्दियों की सब्जियां आजकल लगाते हैं। ओके। तो उसको मैं लिस्ट कर देता हूँ। 3 कैटेगरीज हैं सब्जियों की जो मौसम सरमा में लगती हैं। एक वो जिनके हम पत्ते खाते हैं, ठीक है। जिसमें ये अभी हमने धनिया लगाया, ओके। पालक, पार्सले, सैलरी, इस तरह की जिनके हम पत्ते खाते हैं। और ये कंपैरेटिवली अगर धूप कम आती है आपके घर में तो ये आपके पास अच्छी चॉइस है। अच्छा। दूसरी वो हैं जिनको रूट वेजिटेबल्स कहते हैं, जिस तरह मूली है, लाल मूली, सफ़ेद मूली, शलजम, बीट रूट, चुकंदर वगैरह, ये सारी आजकल लग सकती हैं। आलू भी आजकल लग सकते हैं। अच्छा। और तीसरी कैटेगरी जिसके हम फल और फूल खाते हैं, फूल खाते हैं हम फूल गोभी और ब्रोकली, ये आजकल लग सकती है। बंद गोभी लग सकती है। इसके अलावा टोमेटोज़ हैं और बैंगन, अच्छा, ये आजकल लग सकते हैं। अच्छा। नरगिस के फूल बड़े प्यारे लगते हैं, मुझे आपने दिए भी हैं। जी बिल्कुल। उसके बारे में बताएं, नरगिस के फूल को लगाना कितना आसान है और उसको लगाना कैसे है? अच्छा, नरगिस को इंग्लिश में डैफोडिल्स कहते हैं या नार्सिसस कहते हैं। और इसको आजकल बेहतरीन मौसम है इसको लगाने का। जो इसका बीज होता है इसको बल्ब कहते हैं। वाह, ये प्याज टाइप होता है। शेप भी इट्स जस्ट लाइक अ बल्ब। जी बिल्कुल। तो इसको ये प्याज टाइप होता है, तो इसको आप मिट्टी में
कोई 1 इंच 1.5 इंच नीचे दबा के लगा देते हैं। ऐसी ही मिट्टी तैयार करनी है जैसी हमने की है। ठीक है। और ये सर्दियों में फूल देगा तो दिल खुश हो जाएगा। वो इट्स इंडोर प्लांट और आउटडोर? ये आउटडोर। ओके, इसको धूप लगानी चाहिए 6 से 8 घंटे। ओके, ये बल्ब वाला काम नहीं कर सकते हम इसके साथ? नहीं, वो नहीं कर सकते। तो रखना ही हमने इसको, लगाना ही धूप वाली जगह पे। हाँ। अच्छा, और अगर कोई फूल ऐसे प्यारे प्यारे लगाने हों उनके बारे में बताएं, कोई ऐसे प्लांट्स जो आपको लगता है कि घरों में बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की बेल के बारे में बल्कि मैं पूछना चाहूँगी। मनी प्लांट। हाँ, जो पानी की बेल, मनी की प्लांट, वो जो मनी प्लांट है वो लोगों के घरों में मोस्टली जो है ना बेल ख़राब हो जाती है, उसके पानी में काइट पड़ जाती है। कुछ कहते हैं कि बार बार उसकी बोतल का पानी, अगर कोई बोतल में उसको डालता है, अगर पानी का उसका चेंज करो तो वो फिर फलती नहीं है, और अगर उसके पानी को छोड़ दो तो वो अंदर से काई की बदबू वाली हो जाती है, फिर वो बेल भी सड़ा देती है। इसको प्लीज़ बता दें प्रोसेस। अच्छा, इसकी बहुत ज़बरदस्त आपको टिप देता हूँ। हाँ। अगर आपने मनी प्लांट को पानी में लगाना है, बॉटल में, हाँ, तो आपने मिनरल वाटर में लगाना है। हाँ जी, थोड़ा सा तो आप अफोर्ड कर ही लेंगे क्या ना। फ़र्क है मतलब मिनरल वाटर? अच्छा, जो हमारा टैप वाटर होता है ना, उसकी सकाफत या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं हर जगह पे। कहीं ज़्यादा मीठा है, कहीं कड़वा है, कहीं थोड़ा सा नमकीन है, तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो मिनरल वाटर है वो खारे पानी में तो बेल चलती नहीं है। कराची में तो हमारी सारी बेलें बर्बाद, पौधे बर्बाद खारे पानी से। तो हमें टैप वाटर की प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता होता अनलेस कि हम टेस्ट कराएं। ठीक है। तो जो टेस्टेड वाटर है, मिनरल वाटर, वो तो हमें पता है कि ये साफ़ सुथरा है। हाँ। अच्छा, आप उसको, उसकी टहनी को काटें, ठीक है, और उसके बाद उसको मिनरल वाटर के साथ ही धोएं, और बोतल को भी मिनरल वाटर के साथ वॉश कर लें, और अगर पहले स्टेरलाइज कर लें उबलते पानी के साथ तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। फिर उसमें डालें और उसके अंदर उसको लगा दें। अब आपने क्या करना है कि पहले 10 दिन आपने डेली पानी चेंज करना है। अच्छा, डेली 10 दिन डेली? क्योंकि पानी में जब पौधा लगाते हैं तो उसमें फंगस कैच करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉइल। ठीक है। ठीक है, पहले 10 दिन आपने पानी चेंज किया, 10वें दिन आपने पानी फुल कर दिया, उसका लेवल पूरा कर दिया जो हमें चाहिए, और उसके बाद जब पानी पौधा कंज्यूम करेगा तो आपने सिर्फ ऊपर से लेवल पूरा करना है, चेंज नहीं करना। अच्छा। कभी भी फंगस नहीं लगेगी, पौधा बहुत हेल्दी चलेगा। मतलब इसके बाद दोबारा समझा देंगे। 10 दिन पानी चेंज किया, उसके बाद 10वें दिन आपने वो पानी आखिरी चेंज किया है, उसके बाद पौधा पानी को पिएगा ना तो पानी का लेवल कम होगा। उस लेवल को पूरा करने के लिए मिनरल वाटर डालते हैं। पानी पूरा चेंज नहीं करना? नहीं, पहले 10 दिन पूरा चेंज करना है। हाँ। और 10वें दिन के बाद। और इसको धूप लगानी है? नहीं, इसको इंडोर रखना है। आप अपने बेडरूम में रखें, ऑफिस में रखें, लाउंज में रखें, इसको धूप नहीं। मनी प्लांट को धूप चाहिए ही नहीं। अच्छा, साई का पौधा है। वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, और आजकल कौन कौन से ऐसे फूल हैं जिनका सीज़न है, अगर हम खूबसूरती के लिए, कलर्स के लिए, खुशबू के लिए लगा सकते हैं गमलों में, तो वो कौन कौन से फूल हैं? अच्छा, आजकल जो इस वक्त लग सकते हैं वो बल्बस प्लांट्स हैं। जिस तरह ये एक हमने डैफोडिल का बताया, इसी तरह आपने वो बुके वाले जो फ्लावर्स होते हैं, लंबी जो स्टेम्स होती हैं, उसको ग्लैडियोलस कहते हैं, वो आजकल लगा सकते हैं। उसके भी बल्ब्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एमरेलस के बल्ब्स होते हैं। ये वो हैं जो बल्बस प्लांट्स हैं, आजकल लग सकते हैं। अच्छा। इसके बाद जो फूल या आजकल इनके बीज कहाँ से मिलेंगे? इसके बीज मिल जाते हैं ऑनलाइन जी, मिल जाते हैं। अच्छा, मैरी गोल्ड जिसको गेंदा कहते हैं, ठीक है, वो भी आजकल लग सकता है। और एक थोड़े छोटे साइज का गेंदा होता है, उसको फ्रेंच मैरी गोल्ड कहते हैं, या जाफरी। खुशबू वो भी देता है? उसकी स्मेल होती है, अरोमा होता है, खुशबू नहीं कहनी चाहिए। और रात की रानी वगैरह? रात की रानी तो परमानेंट पौधा है, तो लगा सकते हैं, किसी भी वक्त लगा सकते हैं। लेमन का पौधा, उसके बारे में बता दें, एवरीबॉडी वांट्स टू जस्ट यू नो। अच्छा, लेमन का पौधा आइडियली क्यारी में लगना चाहिए, ज़मीन में। अच्छा, ताकि वो फ्रीली अपनी जड़ों को नीचे ले जाए, और जो भी उसका अपना स्ट्रक्चर उसने बनाना है, और वो अच्छा और फल दे। टाइप कौन से अच्छे होते हैं? कुछ लोग कहते हैं छोटे छोटे वाले नींबू वो अच्छे होते हैं, जो बड़े वाले नींबू से। हमने कौन से वाले ने, आजकल तो कीनों को साइज के भी नींबू आ गए हैं, तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो इस वक्त मार्केट में मिल जाती हैं। कौन से अच्छे होते हैं? अच्छा, सबसे अच्छा वो है जिसको हम चाइना का लीमू कहते हैं। वो सारा साल साथ साथ फल दे रहा है, साथ साथ फूल बन रहे हैं, तो आप उसके ऊपर छोटा सा फल भी देखेंगे, बड़ा भी देखेंगे, ग्रीन भी देखेंगे, पका, तो वो आपको ज़्यादा साल के ज़्यादा महीने फल देता है। तो ये मोस्टली लोगों को मैंने देखा है गमले में क्यों लगा रहे होते हैं, फिर आप कह रहे हैं ज़मीन में लगा? क्योंकि जगह नहीं होती हमारे पास, या अगर जगह है तो वहाँ धूप पूरी नहीं आती। अच्छा। क्योंकि इसको 6 से 8 घंटे धूप चाहिए। तो अदरवाइज गमले में चला सकते हैं अगर बड़ा गमला है? बड़ा गमले, ग्रो बैग बड़े साइज़ के मिल जाते हैं, लेट से कोई 24 इंच डायमीटर हो और कम से कम 18 इंच उसकी डेप्थ हो, तो उसके अंदर आप लेमन का पौधा लगा सकते हैं। ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि आज हमारा शो है सारा लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, कि हमने लर्न करनी है बहुत सी चीज़ें, तो लर्न कर रहे हैं ना। टेक अ ब्रेक।
ओके, जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है और हम ये पूछेंगे कि कुछ लोग पेंट की जो बाल्टी होती है उसमें भी प्लांट लगा लेते हैं, तो वो वैसे देखने में तो बहुत गंदा लगता है, मगर क्या उसमें भी प्लांट खिल जाता है, चल जाता है? अच्छा, प्लांट्स जो है ना वो हमें चूँकि ऑक्सीजन भी देते हैं, हमें अच्छा माहौल भी देते हैं, तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अच्छा, रिस्पेक्ट हम कैसे दे सकते हैं कि अच्छे खूबसूरत कंटेनर्स में लगाएं जिसमें वो अच्छा ग्रो भी करें, उनकी अपनी सेहत भी अच्छी हो, देखने में भी अच्छे लगे। हाँ ना, किसी इंसान को लिबास अच्छे पहनाते हैं तो प्यारा लगता है। तो आप अपने बच्चे को जब उस प्लास्टिक की जो पेंट वाली बाल्टी है या ये लोटे और इस तरह की चीज़ों में लोग लगा देते हैं, आप उसमें नहीं लगाना चाहिए। इवन टू माई हॉरर, लोगों ने कुछ जो कमोड्स उतारते हैं उसके अंदर मिट्टी डाल के उसमें भी प्लांट्स लगाए। मैंने जूतों में भी देखा है प्लांट लगाए होते हैं। अच्छा, वो जो पुरानी जीन्स नहीं हो जाती, हाँ जी, उसके अंदर मिट्टी भर के तो वो घर के बाहर रख देते हैं, पूरी जीन्स जैसे पूरा आधा बंदा तैयार होता है और उसके ऊपर प्लांट, मतलब ऐसा लगता है आधा बंदा खड़ा हुआ है और उसको नीचे जूते पहना देते हैं और जीन्स के अंदर मिट्टी भर देते हैं और उसके अंदर जो ना प्लांट लगा देते हैं। वो तो एक थोड़ा सा आर्टिस्टिक सा टच आ जाता है, मगर प्लांट चलता है। लेकिन एज सच प्लांट की ग्रोथ के लिए तो वो आइडियल नहीं है ना। पौधे को देखें हम, आइडियल तो क्यारी में या मिट्टी में ही पौधे उगते हैं, नेचर उगाती है। आप उससे क्लोजेस्ट ये है कि आप मिट्टी का गमला यूज़ करें। ओके, मिट्टी के गमले में पौधे ज़्यादा अच्छे चलते हैं, वो पोरस होती है उसकी जो स्किन है, तो मिट्टी जड़ें अब यूँ समझ लें सादा ज़बान में कि सांस लेती हैं और कंफर्टेबल रहती हैं। ठीक है, और अगर वो खाद वगैरह देना ज़रूरी है एक तो टाइम पे, है ना। देखें, जब पौधा ग्रो करेगा तो वो मिट्टी के अंदर से खुराक कंज्यूम करेगा। ओके, तो जब हम वो कंज्यूम करेगा तो वो थोड़ी सी मिट्टी जो गमले के अंदर है उसके अंदर खुराक डालेंगे तो आगे चलेगा। अच्छा, तो खाद जो है वो उसकी खुराक है। और कौन कौन सी खाद? हमें अगर सब्जियां ग्रो कर रहे हैं तो हमें ऑर्गेनिक खाद ही डालनी चाहिए। और ये जो हमने दिखाया अभी, जो वर्मी कंपोस्ट है या पत्तों की खाद है, ये अच्छी ऑर्गेनिक खाद है, ये काफ़ी है। ठीक है, अदरवाइज और डालनी कब है खाद? आप ये कह लें कि 15 से 20 दिन के बाद थोड़ी सी उसको आप खुराक दे सकते हैं। मतलब आपने जैसे बताया कि जैसे कंपोस्ट या ऑर्गेनिक खाद है, इस तरह और भी दूसरी खादें होती हैं जो कि डाली जा सकती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछ रही थी कि हर मुल्क का वेदर अपना अपना होता है, हर सिटी का वेदर अपना अपना होता है। अब जैसे हमारे कराची का जो वेदर है वो बहुत ड्राई है, फिर वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है। कुछ हमारे ऐसे यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ में जगह है जहाँ पे धूप आती ही नहीं है, 4-4, 6-6 दिन हो जाते हैं वहाँ पे धूप नहीं आती, सूरज गुरू नहीं होता। तो मुझे उस हिसाब से बताएं, अगर किसी प्लांट को धूप की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है और उस जगह पे अगर सनलाइट ही नहीं आ रही है तो फिर वो पौधा जो है वो उसको मार देगा, वो मर जाए पौधा। अच्छा, अगर तो ये टेम्परेरी फेज़ है कि कुछ दिन के लिए वेदर चेंज हो गया है, आपको पता है कुछ वेदर ऐसे होते हैं 6-6, 8-8 मतलब वीक जो है ना वो बादल छाए हुए होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे इलाके हैं इवन दुनिया में, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर धूप बहुत कम आती है, सूरज निकलते ही नहीं है। जैसे मानसेरा है, उसके एक हिस्से पे जो है ना पहाड़ के उस तरफ धूप है, इस हिस्से में धूप नहीं है और आती है तो बहुत कम आती है और कभी नहीं आती तो फिर हफ्ता नहीं आती। अच्छा, वो पौधे ऐसे ही उगेंगे और पौधे ऐसे माहौल के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, वो खुद ब खुद। अब ऐसे इलाके दुनिया में जहाँ पर धूप आती नहीं है वहाँ पौधे भी ऐसे ही उगेंगे जो उस माहौल को पसंद करते हैं। तो इंसानों की तरह पौधे भी एक्लेमेटाइज हो जाते हैं और एडजस्ट हो जाते हैं माहौल के साथ। अच्छा, और दूसरा मुझे बताइएगा कि जैसे विंटर्स है उसमें अब शबनम भी गिरती है, ओस होती है, उससे ऑलरेडी जो नमी है मिट्टी के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब एक शबनम की वजह से भी गीली मिट्टी रहती है, तो अब उसमें पानी कितना दरकार होगा, क्योंकि वो तो मिट्टी ऑलरेडी शबनम की वजह से भी, रात को ओस पड़ने की वजह से भी गीली हो रही है। अब पानी हमने उसमें डालना है कि नहीं डालना, और हमें कैसे पता चलेगा कि अब पौधा प्यासा है, मिट्टी प्यासी है। अब 4-4 दिन 6-6 दिन गुजर जाएँ और शबनम गिरी हुई है, नरम मिट्टी है, गीली मिट्टी है, फिर भी हम उसके ऊपर पानी डालें, सही रहेगा? अच्छा, पौधे को पानी देना आपने ये जहन में रखना है कि पौधे को जब ज़रूरत हो या प्यास लगे तो तब पानी दें। मगर ये हमें पता कैसे चलेगा? हमें ऐसे क्योंकि अब देखें ना, सर्दियों में शबनम गिरती है तो मिट्टी तो गीली होती है, ठंडी भी होती है विंटर्स में, आपको पता है। ये पहचान आम इंसान के लिए बड़ी मुश्किल है, इसकी पहचान बता दो। अच्छा, जब शबनम गिरेगी तो वो इतनी ज़्यादा बारिश की तरह तो नहीं गिरेगी कि वो पूरी नीचे की गमले की मिट्टी को गीला कर देगी। नहीं, वो टॉप सॉइल जो है वो थोड़ी सी आधा इंच में भी या उससे भी कम वो गीली होगी। और अगर पानी आज डाले तो 4 दिन तक गीली रहेगी, गीली रहे जब तक मिट्टी खुश्क नहीं होती। आपने देखे एक पौधा है वो गर्मियों में पड़ा है, धूप में पड़ा है,
जब तेज धूप होगी, गर्मी होगी, 40+ होगा पानी वो 10 जल्दी डिग्री, मांगेगा। तो पानी वो उसका एवेपोरेट जल्दी हो जाएगा, वो पानी जल्दी मांगेगा। तो आप हो सकता है आपको डेली 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पानी देना पड़े। ठीक। वही पौधा जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो उसका पानी हो सकता है 3 दिन के बाद ओके। हो। अब वही पौधा अगर स्कर्दू में या गिलगित में पड़ा है जहाँ ठंड है, पानी उसका इवेपोरेट नहीं हो रहा, हो सकता है 10 दिन बाद उसको पानी देना पड़े। तो पौधे को जब पानी की ज़रूरत हो तब पानी देना। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको इस मिसाल के साथ जो है ना एक छोटी सी मिसाल को ऐड करूँगी। हमारे जो बच्चे होते हैं ना और हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, तो उनको हम अपना पौधा समझते हैं। हम ये कहते हैं ये पौधा हमने लगाया है। तो जिस तरह से ये पौधा हम लगाते हैं उसी तरह उनका भी ख्याल किया कीजिए। जैसे इसको पानी डालना है ऐसे उनको भी पानी डाला कीजिए। अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से छोटे, उनसे नाराज़ ना हो करें, उनको भी पौधों की मानन ग्रो होने दें। अल्लाह हाफ़िज़।